बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 2 और वैसे लेक्चर नंबर टोटल लेक्चर देखें तो लेक्चर नंबर 15 है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन की थी हाइड्रोकार्बन हैं क्या, उसकी कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स में। तो उसके बाद जारी बात है हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, उसमें हम अल्केन अल्कीन अल्काइन का जिक्र करेंगे। तो ये भी एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ नेमिंग कंपाउंड। इसका मतलब है कंपाउंड को नाम देना, नॉमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देना। तो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर अल्केन अल्कीन अल्काइन के हवाले से डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम नॉमेनक्लेचर देखते हैं कितनी किस्म का है। नाम देने के कॉमन नेम है और दूसरा है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के तहत नेम। ये जदीद मॉडर्न है और ये पुराना है अर्ली डेज़ में जब कंपाउंड की तादाद कम थी, उस वक़्त कोई सिस्टमेटिक रूल नहीं थे, कोई रूल अपनाए नहीं गए थे जिस तरह कॉमन नेम दिए जाते, जिसको हम ट्रिवियल कॉमन नेम को आल्सो हम ट्रिवियल नेम भी कहते हैं। तो सिस्टमेटिक रूल नहीं थे, कोई लैंग्वेज नहीं थी, कोई तरतीब नहीं थी, और इस वजह से सबसे पहले हम कॉमन नेम को डिस्कस करेंगे। कॉमन नेम किस हवाले से रखे जाते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हम नाम देने के वाले से मैंने पहले बोला ना कि हम अल्केन अल्कीन अल्काइन को डिस्कस करेंगे, तो कॉमन नेम किस तरीके से उनके अल्केन के नाम दिए जाते थे, यानी और मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दिए जाते थे, उसकी ओरिजिन के लिहाज से। जैसे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हाइड्रोकार्बन भी है, अल्केन का पहला मेंबर मीथेन CH4। तो इसको पुराने वक्तों में लोग मार्श गैस कहते थे। क्यों कहते थे? कि मार्शी प्लेसेस से इसको दलदली इलाकों से इसको हासिल किया जाता था, उसको मार्श गैस का नाम दिया। बाद में इसको मीथेन कहा गया क्योंकि उसमें मीथेन के कंटेंट बहुत ज़्यादा थे, 80 to 95%। तो पहले इसको मार्श गैस कहते थे, वो इसकी ओरिजिन। दूसरा, कई ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हुए कि किसी साइंटिस्ट ने, केमिस्ट ने उसको डिस्कवर किया, बनाया, तो उसके लिहाज से उसका नाम रख दिया। जैसे बारबीट्यूरिक एसिड, साइंटिस्ट था बारबरा, तो उसने एक एसिड तैयार किया ऑर्गेनिक एसिड, बारबीट्यूरिक एसिड, और अपने नाम पे ही उसका नाम रख दिया। यानी ये देखें ना, कोई भी सिस्टमेटिक रूल्स नहीं, कोई तरीका नहीं था, जैसे चाहे मर्जी नाम दे दिया। तो वो ख़ास खूबी की वजह से रखा गया, किसी की ओरिजिनेशन की वजह से। जैसे एस्टिक एसिड CH3COOH, एस्टिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, ये सिरके से हासिल किया गया, और एसीटम मीन सिरका है, एसीटम। इस तरह मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम दिए गए। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड जब तादाद में बढ़ते गए ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, कॉम्प्लिकेशंस आई कि कितने कोई कंपाउंड हम प्रॉपर्टी की वजह से नाम दें, डबलिंग होनी शुरू हो गई। कितने कंपाउंड के नाम हम किसी साइंटिस्ट के नाम पे दें या उसकी ओरिजिन के लिहाज से नाम दें। तो ज़रूरत महसूस हुई कि एक सिस्टमेटिक रूल बनाया जाए, क्योंकि इसमें चीज़ तो ये अच्छी लग रही है, चांद तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी स्टडी करने में, इसको समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड, मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो तादाद में क्या बढ़ते गए, जिसकी वजह से ये जो कॉमन नेम वाला पॉइंट था, ये प्रोसेस ये ख़त्म होता गया। जिस तरह मिसाल अभी हम इसी को करें तो
अल्केन में पहले 4 मेंबर को हम कहते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, CH4, C2H6, C3H8, C4H10। और आगे अगर मैं लिखूं C5H12, C6H14 और C7H16, C8H18, तो ये आगे ग्रीक न्यूमेरल इनके जो है ना वो शुरू हो जाते हैं। जैसे ये एन तो सब में आना, ऊपर वालों में भी आया, लेकिन वहाँ पे ग्रीक न्यूमेरल नहीं है, वो उनके वैसे ही नाम रखे हैं कॉमन। पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन और इस तरह ऑक्टेन। तो इस हवाले से ये कॉमन नेम मुकम्मल तौर पर कंपाउंड की डिटेल स्टडी के बारे में हमें नहीं बताता। और बहुत सारी प्रॉब्लम आई, जिस तरह अगर हम अल्केन की बात करें तो उसमें स्ट्रक्चर्स में प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, ये अब मैं एक ये स्ट्रक्चर लिखता हूँ फ़र्ज़ करें और इसकी वैलेंसी पूरी करता हूँ। ये तो ये जो कॉर्नर वाले कार्बन है ये प्राइमरी कार्बन, क्योंकि ये डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़े हैं। ये प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है। और ये कार्बन डायरेक्ट जो है, ये कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन भी डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा है। ये सेकेंडरी कार्बन आ गए। तो इस तरह ये प्राइमरी कार्बन और सेकेंडरी कार्बन, यानी इस तरह के स्ट्रक्चर में ये प्राइमरी कार्बन और सेकेंडरी कार्बन पाए जाते हैं। और वो स्ट्रक्चर, वो चेन जिनमें प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन हो, उसमें ब्रांचिंग सिस्टम नहीं होता। गौर से बात सुने, जिस तरह ये है, अब 5 वाला भी बना सकते हैं आप। ये जैसे इसकी वैलेंसी को पूरा करें तो मैं इसको कहूँ कि इसमें प्राइमरी और कौन कौन से कार्बन पाए जाते हैं। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी कोई भी स्ट्रक्चर है तो आप, मैं ये आपको जो है ना वो तरीका समझा रहा हूँ कि उसमें आप उस स्ट्रक्चर को देख के आप कह सकते हैं कि इसमें प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शरी या कोई जो भी हो। जिस तरह ये देखें, ये प्राइमरी, ये डायरेक्ट 2 से जुड़ा है, ये सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, लेकिन इसमें टर्शरी और क्वाटरनरी नहीं है। तो वो जिनमें प्राइमरी और सेकेंडरी हो उनको नॉर्मल चेन कहा जाता है अकॉर्डिंग टू कॉमन नेम। वो नॉर्मल होंगे। जिस तरह ये पहले भी 1-2 जगहों पे ब्यूटेन की एग्जांपल आई, दिस इज एन ब्यूटेन, ये नॉर्मल ब्यूटेन है। दिस इज एन पेंटेन। ये तो यहाँ पे इसमें मैंने 2 कार्बन को एक्सप्लेन किया है, प्राइमरी कार्बन और सेकेंडरी कार्बन। अब फ़र्ज़ करें मैं ये एक स्ट्रक्चर लिखता हूँ, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें हम देखते हैं कि प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, और टर्शरी अगर क्वाटरनरी है वो भी है कि नहीं है। ये देखें, ये हमारे पास प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये उसके, क्योंकि ये डायरेक्ट 1 से जुड़ा है, ये भी डायरेक्ट 1 से जुड़ा है। ये अब इसमें जो हमारे पास ये कार्बन है ये डायरेक्ट 3 से जुड़ा है। ये चेक करें, ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, दिस इज टर्शरी कार्बन। और जिनमें टर्शरी कार्बन और ब्रांच आए उसको हम आइजो का नाम देते हैं, आइजो। और ये मुकम्मल कार्बन गिन लें, दिस इज आइजो ब्यूटेन। ये इसी तरह 1, 2, 3, 4 यहाँ पे ब्रांच लगा दो। अब इसकी वैलेंसी एडजस्ट करें, इसकी प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स आपने, तो फिर पता चलेगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बन, क्वाटरनरी कौन से कार्बन हैं। तो ये देखें, इसको ज़रा फोकस करें। ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये डायरेक्ट 2 से जुड़ा है, यहाँ हाइड्रोजन 2 आ गए, ये सेकेंडरी है। और ये जो कार्बन है जो मैंने सर्कलाइज किया है ये डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा है। ये चेक कर लें, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो इसको हम कहते हैं दैट इज़ द टर्शरी कार्बन। ये टर्शरी कार्बन। और मैंने बोला है कि जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हों तो उसको हम आइजो का नाम देते हैं। और आइजो लिखने के बाद पूरे कार्बन आपने गिन लेने हैं, बिकॉज वी डिस्कस द कॉमन नेम ऑफ अल्केन। ठीक है, ये दिस इज आइसो
पेंटेन या आइसोपेंटेन। और नेक्स्ट टर्शरी भी यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट फ़र्ज़ करें मैं ये एक एग्जांपल देता हूँ आपको, तो यहाँ भी कार्बन लगा दें, यहाँ भी कार्बन लगा दें, इसको फोकस करते हैं हम, इसकी वैलेंसी एडजस्ट करते हैं। ये प्राइमरी है, प्राइमरी है, प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी। ये जो कार्बन है आप ज़रा गौर करें, ये इधर से भी जुड़ा है कार्बन से, ये इधर से भी जुड़ा है, ये इधर से भी जुड़ा है, ये इधर से भी जुड़ा, और यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है इसके साथ, तो ये क्वाटरनरी है। तो वो स्ट्रक्चर जो क्वाटरनरी कार्बन हो और उसके ऊपर नीचे चेन में ब्रांचेस लगी हों, तो और उसके साथ हाइड्रोजन ना हो बल्कि कार्बन ही हो, उसको हम नियो का नाम देते हैं। ये नियो है। अब पूरे कार्बन गिन लें, 1 2 3 4 5, दिस इज़ नियोपेंटेन। ये नियोपेंटेन है। जिस तरह ये आइसोमरिज्म में मैंने एक्सप्लेन किया था आपके सामने, उसका पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाया था। इसी तरह ये फ़र्ज़ करें कि आप ये ले लेते हैं और यहाँ पे 2 लगा देते हैं, तो इसमें हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको वैलेंसी एडजस्ट करने के बाद। ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है। ये 2 कार्बन से जुड़ा CH2 आ रहा है, ये सेकेंडरी है। और इसमें ये जो है, ये देखें, ये 1 कार्बन से जुड़ा है, ये 2 कार्बन से जुड़ा है, ये 3 कार्बन से जुड़ा है, 4 कार्बन से, ये टर्शरी है। तो इस तरह ये इसको हम कहते हैं, ये नियो स्ट्रक्चर है। और 1 2 3 4 5 6 ये नियो हेक्सेन है। तो स्टूडेंट एन आइसो नियो यानी ये कॉमन नेम है, और ये किसी हद तक हमें आइसोमरिज्म को एक्सप्लेन करने में भी मदद देते हैं कि एक ही फ़र्ज़ करें मालिकुलर फार्मूला है, एक ही कंपाउंड है। जिस तरह फ़र्ज़ करें हम पेंटेन ले लें, तो पेंटेन 3 हवालों से हम लिख सकते हैं। जिस तरह ये फ़र्ज़ करें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5, और इसका ये देखें यहाँ पे, ये देख लें 1 2 3 ये 4 ये 5, ये तीनों, ये एन बनेगा, ये आइसो बनेगा, ये नियो बनेगा। अभी मैंने सारा इसको एक्सप्लेन किया, पहले भी हम ये चीज़ जो है ना आइसोमरिज्म में डिस्कस कर चुके हैं। तो एन आइसो नियो आइसोमरिज्म को भी एक्सप्लेन करता है, और एन आइसो नियो कॉमन नेम के हवाले से भी जो है ना वो एल्कीन की एक्सप्लेनेशन है। अगर हम देखें एल्कीन में, तो अल्कीन में जो हमारे पास नोमेनक्लेचर है, जिस तरह 2 कार्बन वाला है, तो कॉमन नेम उसको कहता है YLENE, YLENE। जिस तरह ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथाइलीन, ये इस तरह 3 कार्बन है तो ये प्रोपाइलीन, 4 कार्बन है और डबल बॉन्ड है ये, तो इसको हम कहते हैं ब्यूटाइलीन, ब्यूटाइलीन है। और इसी तरह ये देखिए आइसो स्ट्रक्चर के 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड और 1 ब्रांच लगी है, तो इसको हम कहते हैं आइसोब्यूटाइलीन। ये बहुत ही लिमिटेड कंपाउंड जो है ना इससे एक्सप्लेन होते हैं, ट्रिवियल नेम से, कॉमन नेम से। मुकम्मल तौर पर हर ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम एक्सप्लेन जो है वो नहीं कर सकते, तो जिसकी वजह से ज़रूरत महसूस हुई, दैट इज़ द नंबर 2 नोमेनक्लेचर फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़, दैट इज़ द सिस्टमैटिक स्टडी, नेमिंग ऑफ सिस्टमैटिक स्टडी, दैट इज़ कॉल्ड IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 16। तो स्टूडेंट इस में हमने इंट्रोडक्शन बयान किया नोमेनक्लेचर का। तो स्टूडेंट नोमेनक्लेचर 2 किस्म का होता है, मैंने बताया। नंबर 1 इज़ कॉल्ड कॉमन नेम, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड ट्रिवियल नेम। नंबर 2 इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको एब्रीविएशन हम IUPAC सिस्टम कहते हैं। इसमें दोनों में फ़र्क ये है कि जो अर्ली डेज़ में, शुरू में जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दिए गए, तो उस वक्त IUPAC सिस्टम का कोई वजूद नहीं था, कॉमन नेम दिए जाते थे,
कॉमन नेम थे, ट्रिवियल नेम थे, जिस तरह किसी की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की वजह से किसी के पर्सन ने जो कोई कंपाउंड बनाया उसके नाम पे रख दिया, किसी की ओरिजिन कहाँ से निकली उसके लिहाज से नाम रख दिया, मुख्तलिफ हवालों से ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देते थे। लेकिन इसमें चार्म तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आई। जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बढ़ते गए तो केमिस्ट मजबूर हो गए कि किस तरीके से जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दिया गया जाए, तो वहाँ पे ट्रिवियल नेम जो नाम है वो फेल हो गए और ज़रूरत महसूस हुई कि एक सिस्टमेटिक रूल इस्टेब्लिश किए जाएँ जिसके लिहाज से ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दिया जाए और हर कंपाउंड का नाम दूसरे से क्या हो, मुख्तलिफ हो। तो इसकी स्टडी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। IUPAC सिस्टम फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।